को मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए डंके की चोट से कहता हूं। राम नाम जो जन मन लावे, कोई भी जन, पापियों से बड़ा पापी भी अथवा साधारण अपने कामकाज में लगे हुई स्त्रियां पुरुष क्यों ना होवे, हाथ से काम और मुख में नाम। राम नाम जो जन मन लावे, जो भी कोई मानव अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध ये भाव तो बाहर कर देवे। वह जानता है साधक, ये ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध मेरी हानि करता है, अपने जीवन में अवरुद्ध यह उत्पन्न कर देता है, मेरु समान रुकावटें इसी भाव के कारण मानव के जीवन में आ खड़ी होती हैं। फिर कहता है मैंने ऐसा क्या किया था। जो हृदय में दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखना, डर रखना, पर उन्नति को नहीं बर्दाश्त करना इत्यादि जितने भी विपरीत भाव है उसको बाहर कर दे। बदले में राम नाम जो जन मन लावे, मन में तो राम नाम ही बस जावे। एक म्यान में दो खड्ग देखे सुने ना कान। अब चाहे मेरा मन राम नाम में लग जावे और साथ में मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भी भाव रखे, ये दोनों एक स्थान पर इकट्ठे नहीं होंगे। जिस घड़े में हींग होगी, कस्तूरी की सुगंधी वहां कैसे हो सकती है। इसलिए जिसमें राम नाम शुभ जागे, जिसके भीतर ये राम नाम शुभ और मंगल करने वाला जागृत हो जाता है और मन में राम नाम बस जाता है, उसमें शुभ सभी बस जावे, वह किसी का अशुभ कर ही नहीं सकता। विपरीत भाव ऐसे मानव के हृदय में प्रवेश कर ही नहीं सकते। जिस कंदरा में सिंह है उसके आगे से भी गीदड़ नहीं निकला करते। ये सब भीरू होते हैं, विपरीत भाव, डर। इसलिए राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूरन काम। आध पौन तो उसके जीवन से समाप्त हो जाता है, अध का हरण हो जाता है। आध पौन नहीं रहता, पूरन काम हो जाता है। जिस काम में हाथ डालता है सफलता कदम चूमती है। इसलिए राम नाम जब जगे अभंग एक तांता तार, राम नाम जब जगे अभंग एक तांता तार, चेतन भाव जगे सुख संग। चेतन भाव आत्मा, वही चेतन है। जब से आत्मा का अस्तित्व इस प्रकृति में आया है, ना इसका जन्म है, ना इसकी मृत्यु है, ना इसने कभी विश्राम किया है, ना आत्मा कभी सोया है। वह सर्व सुखों को देने वाला मेरा राम क्या करता है। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, अज्ञान की ग्रंथि गोल गांठ, तुरंत वह टूट जाती है, खुल जाती है। राम लीला की खिले फुलवारी।
अपने भीतर मानव सर्व शक्तियों को स्वयं अनुभव करने लगता है। वह अनुभव करने लगता है कोई शक्ति मेरे भीतर कार्य कर रही है। एक नहीं अनेक उदाहरण कथा प्रकाश में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है। वह तो सन्यासी गंगा के पावन तट पर आंखें बंद ध्यान की लीनता की लय अवस्था में ध्यान में देखता है, ध्यान में आंखें बंद है, अवलोकन कर रहा है कि सामने से एक नौका जिसमें बहुत से यात्री सवार है वह डूब रही है। आन ही आन में बिना कुछ विचारे उस सन्यासी ने गंगा में छलांग लगा दी और लगा एक एक को बचाने के लिए। सबको गंगा के तट पर सुरक्षित ले आया। सभी यात्री उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे, परंतु राम भक्त उसकी इच्छा के अनुसार उसके निर्देशन में कार्य करता है। अपने कान बंद करके मैं तो इस पावन तट पर अपने जाप ध्यान में लीन था। जब ध्यान में देखा कि ये नौका डूब रही है, पलट गई है, मैंने तो आओ देखा ना ताओ देखा, तुरंत गंगा में छलांग लगा दी और मेरा राम ही मैं देख रहा था कि अपना कार्य आप कर रहा है। रक्षा करने वाला श्री राम है, मुझे तो मेरे राम ने निमित्त बना लिया है। ये भाव ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम के अतिरिक्त उसकी इच्छा के विपरीत कदापि कुछ भी नहीं होता। इसलिए राम भक्त सदैव उसकी इच्छा में अपने हृदय में राम नाम को बसा करके रखता है। क्या रघुनाथ जी जब पंपा वन पहुंचे, शबरी के आश्रम, पहला ही प्रश्न क्या किया रघुनाथ जी ने शबरी से? उसे सिद्धे कहा। पूछा रघुपति ने उसे, श्री सिद्धे कहो आप, योग क्षेम सुख शांति से करती हो तप जाप? हे सिद्धे, हे शबरी, योग क्षेम, योग जो कुछ तुझे प्राप्त है उसमें तू संतुष्ट है। अब शबरी के पास है क्या? एक आध वस्त्र, भगवान को बिठाने के लिए भी उचित आसन नहीं है, एक आध बर्तन, बस यही संपत्ति है। और भगवान पूछ रहे हैं, हे सिद्धे, तेरा योगक्षेम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और जो तुझे प्राप्त है इसमें तू संतुष्ट है? विचार करना। घास फूस की कुटिया है, पूरे उपकरण भी नहीं है, परंतु भगवान पूछ रहे हैं जो तेरे पास है उसमें तू संतुष्ट है ना? कहीं पदार्थों की प्राप्ति के लिए ललायत तो नहीं रहती? जो कुछ प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहकर करती हो तप जाप, अपना तप, अपने मन की स्थिति को तू स्थायी बनाए हुए है। तेरी बोल भाषा वाणी का तप,
वह तो विपरीत नहीं हो गया? इनको वश में करके क्या तेरा जाप तप नियम से हो रहा है? विघ्न रहत है चल रहे तेरे जाप पाठ? और क्या साधन के काम जिससे आत्मा का उद्धार होना है, कल्याण होना है, वह सर्व साधन भक्ति धर्म के भीतर सेवा, परहित परोपकार, दान पुण्य। शबरी भी दान करती है। प्रातः 2 बजे स्नान करने जाती है। जब वापस कुटिया पर आना है तो जो सूखी टहनियां लकड़ी गिर जाती है हवा के चलते, बेरियों की, उनको इकट्ठा करके ऋषि मुनि की कुटिया के बाहर रख देती, ये दान में देती। सेवा भी हो गई ऋषि मुनियों की और दान भी हो गया, दोनों कार्य हो गए। फिर अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव ना रखना, यह भी करती हैं। क्यों? ऋषि मुनि उसे नीच जाति की मानते थे, परंतु वह किसी के प्रति हृदय में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखती थी। जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट है और अपने सर्व साधन नियम से करती है। और रघुनाथ जी ने भी यही पूछ लिया, विघ्न रहत है चल रहे क्या साधन के काम? साथ में प्रत्येक मानव के लिए रघुनाथ जी ने जिस मार्ग पर चल रहे हो, जो आपका मार्गदर्शक है, क्या उसके मार्गदर्शन में रह करके वृद्धि तप में हो रही? तुम्हारी वृद्धि तो हो रही है ना। पहले बोल करके जाप करते थे, फिर मन से, फिर भावात्मक भावना से, फिर अजपा जाप अपने आप भीतर जाप होने लगा, फिर समाधि में प्रवेश कर गए, फिर नाद सुनाई देने लगा। नाना लोक लोकांतरों में अपने गुरुदेव के साथ, अपने इष्ट के साथ विचरना। हालांकि हमारे यहां हमारा यह उद्देश्य नहीं होता किसी दृश्य को देखना, किसी नाद को सुनना, परंतु यह अपने आप प्रभु कृपा से साधकों को प्राप्त होता रहता है। साधकों का लक्ष्य नहीं रहता इन सब की प्राप्ति, उसका लक्ष्य रहता है मैंने अपना जाप पूरा किया, अपने जाप में उससे प्रीति, उसमें निमग्न रहता है। हे शबरी, वृद्धि तप में हो रही, तेरी तपस्या में वृद्धि तो हो रही है ना। बाधा रहित विराम, स्थायी रूप से बाधा कोई आ तो नहीं रही तेरे साधन में। फिर तेरी वृत्ति संयम में तो रहती है ना। तेरा जीवन संयमी है ना। तेरी वृत्ति तो ठीक से रहती है ना। तेरा खान पान नियम में है ना। और तुझे निर्भयता तो प्राप्त है ना। कहीं भयभीत, कोई शंका और भय तो मन में नहीं रहता। निर्भीक रहती है तू। तेरी गुरु पूजन क्या सफल है? गुरु का पूजन क्या है? मतंग ऋषि तो परलोक सिधार चुके हैं। गुरु का पूजन, गुरु ने जो मार्ग दिखाया
उसमें उत्तीर्ण हो जाना, उसमें निपुण हो जाना, यह गुरु का पूजन पूर्ण हो जाता है। जिस मार्ग पर गुरु ने चलाया उसमें सफलता हासिल कर ली। तब गुरु महाराज ने कहा, श्री राम नाम के उपासक को सदा संतुष्ट रहना चाहिए, और वह रहता भी है। जो वास्तव में राम नाम का उपासक है, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में वह संतुष्ट रहता है। उसे संतोष और शांति अभूतपूर्व प्राप्त हो जाती है। कौन? जो मन में राम नाम को रमा लेता है। ऐसा नहीं किसी के पास बहुत संपन्नता होवे, बहुत उसको समर्थ मिल जावे, बहुत धन दौलत मिल जावे और उसे संतोष भी हो जावे। ऐसा नहीं होता। जब तक संयम में नहीं रहेंगे, कितनी भी अपार धन दौलत महल माड़ियां क्यों ना मिल जावे, संतोष यह भिन्न है। सुखद जीवन व्यतीत करना भिन्न है। ऐसा साधक थोड़ी सी वस्तुओं में संतोष कर लेता है, उसी में सुखी रहता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव, जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। राम लीला की खिले फुलवारी ग्रंथि अविद्या। तब ये नहीं ललायत रहता मुझे और मिल जावे, मुझे और मिल जावे, मुझे और मिल जावे। वह तो अपने मन में राम नाम को रमाकर संतुष्ट हो जाता है और सर्व सिद्धियों को, सर्व सुखों को स्वयं अपने भीतर अनुभव करने लगता है। बिन गुरु होए के ज्ञान, ज्ञान के होए वैरागो बिन। अध्यात्मवाद में तो बिना गुरु की शरण को ग्रहण किए हुए मानव का निस्तारा नहीं है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।